पहले तो यही था कि यार इसमें केस चल रहा है, जब भी कोई मेरे पास आए कि आप अपना वकील भी साथ में ले आओ, अपना ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, मैं बोला भाई पहले मुझसे तो मिल लो, पहले लेट्स जस्ट गेट डन विद द बेसिक्स, आप मुझसे ऑडिशन तो ले लो, मैं कैरेक्टर में बैठ रहा हूँ नहीं बैठ रहा हूँ वो तो पहले कंफर्म कर लो। मैं बोलता भी हूँ और मैं बोल भी चुका हूँ, अली बाबा जैसी चीज मुझे नहीं लगता कभी वापस आएगी, नहीं आएगी। मन करता हट क्या मारूंगा, फोन मेरा नया हुआ, अपना फोन तोड़ देता मैं अपना। निकली मैं आपके दोनों जूते मार दीजिए। How was it meeting me again after decades? डेकेड्स तो नहीं हुआ है, पहली बात तो ये है। आप ना चुप कीजिए, अरे मेरे बाल भी अभी तक पक्का जाएगा आपके सर में उठा के। 3 महीने से देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस, डू यू सी दिस? This is camera violence. In the scene and then somebody just came to me कि the door is locked. And then you Then we all went and on and on. at that moment it was difficult to process because you know the situation is such. I didn't get time only. वहीं से फिर मुझे ले गए, जेल खत्म हो गई। Such show which had you know इतनी लंबी legacy and then उसके बाद कितने लोग आए और अली बाबा बने, but it never became the Ali Baba we wanted. ये पब्लिक का प्यार। टीवी से ज्यादा बेड बिस्तरों में पाया जाता है। अरे पूरा बोल बाबा। नहीं आपके बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी दोस्त हैं, आई हैव हर्ड सम नेम है ना, ये से आदि है ना, इतना बढ़िया दोस्त। मुझे लगता है बिग बॉस ऐसी चीज है, वो बड़ी किस्मत से टाइम करेक्ट रहेगा तो आपके साथ वो हो जाएगी। अब उसके साथ उसके बाद आपके साथ अच्छा हो बुरा हो वो आपके ऊपर। हाँ, आपकी लंका डूबे, आपकी लुटिया डूबे, उसके बाद आपकी 4 बीघे निकले फिर। फिल्मी बीट प्रेजेंट्स द टॉकिंग स्टेज विद अ से आदि। Yes, in the talking stage we have शिजान खान welcoming finally. चैनल जज्बात हालात सब बदल गए मेरे, ये इनको आने में सब ये लग गई मेरे पास। इंसान वही है, चैनल हालात जज्बात बदले, इंसान वही। Why do you take this much time शिजान? Very bad. आज भी पॉडकास्ट होते हुए इन्होंने 10 बार प्लान बदला। अरे कुछ नहीं बदला, मैं आया ना यहाँ पे, you seeing me, this happened, it's a proof. और बदला क्या, कुछ नहीं यार। लास्टली तो आई थिंक मैंने पॉडकास्ट तुम्हारे साथ आई थिंक हमने कब किया था, अक्टूबर में? Yeah. Is it अक्टूबर? Yeah. उसके बाद आपने एक और कर लिया, हालांकि इट्स ऑल ओके, मैं बहुत जेलस फील हुआ उसमें, बट ठीक है। देखो मैंने वही कहा था, ये तीसरा है उसके बाद से, ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट। तीसरे में 2 महीने किए हैं। हाँ, तीसरे में 2 तुम्हारे, तो तुम्हारा स्कूल ज्यादा अच्छा है। Whatever. How are you? How's life? Absolutely good. एक तो यार जैसे बातें कर रहे थे अभी वापस से रिसेट पे जाना पड़ रहा है। It's like पहले ऑन करके रखना चाहिए था, इतनी सारी बातें वेस्ट हो गई। It's difficult, but शिजान रवि दुबे का शो आप कर रहे हैं। इन्होंने खुद ही मुझे बताया, कल हमारी बात हुई थी सारे में, यही हमारे यू नो सोर्स हैं। ये क्या बात है? नहीं सोर्स, मैं टोल्ड यू द फ्रेंड। वेरी कार्तिकारिक बिहेवियर। ओह सॉरी, मैं ये बोल रहा था आपको कैसा लग रहा है, आप एक पुलिस वाला प्ले करेंगे ऐसा सुनने में आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट इट्स अ न्यू स्टेप फॉर मी। मेरे लिए भी एक अच्छा शिफ्ट हुआ फ्रॉम टीवी टू वेब। क्योंकि मैं जब देखो यूट्यूब, आई डोंट थिंक इट इज द फर्स्ट नेटफ्लिक्स। यू कैन बी ना, देखो बुरा तो नहीं है, एक तो इट्स वेरी मच, एक तो फ्री है, दुनिया देख सकती है, दुनिया में कहीं पे भी इंसान बैठा देख सकता है। और फिर इनका कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे आते हैं शोज, आप डालो देखो फिर कैसा काम करता है। तो अभी मेरे लिए तो ये है कि वो तो चलो बहुत बात की बात है, व्हेन इट्स आउट वो पब्लिक के हाथ में जाती है। मेरे लिए अच्छा ये है, मुझे लगा कि एक तो जो पूरा ट्रीटमेंट है, जो शो जैसे बना रहे हैं ऑल वेब, शूटिंग ऑन रेड कैमरास, तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ। व्हाट आर रेड कैमरास फॉर द ऑडियंस? जो टीवी में कैमरा यूज होता है, दोज आर नॉट रेड। रेड बेसिकली हम मेजरली प्रोमोज में यूज करते हैं जब कोई नया शो सेटअप होने वाला होता है। तो एक जो क्वालिटी ऑफ द फाइनल आउटपुट, इट्स वेरी मच लाइक द मूवी। ओके, सो रेड मेजरली यूज होते हैं मूवीज में या म्यूजिक वीडियोस में, करेक्ट। तो यहाँ पे लोग पूरा टीवी में इट इज डिफरेंट वन, जिसमें एक्टर 5 किलो ज्यादा मोटा दिखता है। यहाँ पे लेंसेज चेंज होते हैं ना, लेंसेज इसमें भी होते हैं, बट जब वो पूरा एक पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस होता है। और आई थिंक 24 फ्रेम्स होते हैं जिसमें मूवीज शूट होती है, तो वो मूवी के लिए अलग कैमरा होते हैं। तो यहाँ पे मैं आई एम वेरी मच, जो भी सेट पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि कैमरा कौन सा यूज हो रहा है या टेक्निकली क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टेड, मैंने P2 आई थिंक उसका नाम था उस कैमरे का, उसमें लेंसेज चेंज नहीं होते थे, उसमें जूम इन जूम आउट होता था, जिसमें मैंने जोधा अकबर शूट किया था। ओके, हाँ, तो मैं तो भैया ये वाली जोधा, तो मैं बचपन से ये टेक्नोलॉजी चेंज होता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा, ये कैमरा, वो कैमरा,
मजा आता है मुझे देखने में, समझने में और कैसी चीजें काम करती हैं। Shizan, people are praising Dreamy Atta and Ravi Dubey's team as well for this, that the episodes that have come out, other shows जो उनके आए हैं, they're looking very Pakistani drama, and India is very obsessed with such things. So tell me, is it like that? The setup is such kind or what? अब वो तो मुझे ऐसा लगता है वो जो उनका एक कॉन्सेप्ट है कि विल मेक शोज लाइक दैट, जिसमें हम टिपिकली एक्टिंग नहीं कराएंगे, जिसमें हम जो भी तक हम टीवी में देखते आए हैं वैसा वैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा, उस लिहाज से मे बी इट्स डिफरेंट, बट वही है कि कहानी का एक एग्जीक्यूशन होता है विच मेक्स इट डिफरेंट देन द अदर। तो मैंने अभी तक ऑनेस्टली बाकी 2 शो देखे नहीं है, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड दे डूइंग वेरी गुड। मैंने नहीं देखा, मैं क्या झूठ बोलूंगा। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तुम्हारी शक्ल बोल रही है सब कुछ, तुम क्या एक्टर से कम हो क्या? एक्सप्रेशन कितना एक्सप्रेशन है बाबा चेहरे पे। You don't even have to ask me the next question. I can just look at your face and get क्या पूछने वाला लड़का अगला। Whatever. कुछ भी। But आपको क्या शौक चढ़ा है खुद को तोड़वाने का, आप चोट खाने का? जब भी आपसे बात होती है या जब कहीं से गिर चुके होते हैं या कहीं का मांस निकल चुका होता है आपके शरीर का, कुछ तो होता है, आप बेड पे ही होते हैं जब भी मैं आपसे बात करता हूँ। शिजान टीवी से ज्यादा बेड और बिस्तरों में पाया जाता है। अरे पूरा बोल बाबा। चोट लगी है इनको तो मैं जानना चाहता हूँ। अरे व्हाट, लाइक यू नो ही इज बीन इंजर्ड, तो अपनी सर्जरी करवाई है अभी, छोटी सी माइनर सर्जरी विच हैज हैपेंड। बट क्यों? अरे वो बेसिकली कौन सी पनौती लगी है ये पता नहीं, किसी को तो कमबख्त की नजर लगी। भाई मिल ले, आजा बैठ के बात कर लेते हैं, जो भी लगा रहा है। इट्स हाई टाइम नाउ, लेट्स जस्ट सिट टुगेदर एंड कम टू द कंक्लूजन कि भाई चाहिए क्या। तो खैर जोक्स अपार्ट, मैं जो लास्ट शो कर रहा था ना, जो मुझे वहाँ पे फुटवेयर दिए थे, अभी नाउ वी शुड रियली टेक केयर ऑफ आवर फीट। अब मुझे उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। हाँ, लेट्स बी पूकीज नाउ, लेट्स वेयर ऑल द कंफर्टेबल जूता चप्पल व्हाटएवर यू कैन, बट जस्ट बी वेरी कंफर्टेबल। वो जूता अच्छा दिख रहा है ना बाबा, इट शुड बी कंफर्टेबल, क्योंकि जो मुझे तकलीफ हुई, मुझे वॉट्स हो गया बिकॉज द टाइट शू। अब वो पॉइंट के बाद वो इतना ज्यादा तकलीफ बढ़ गई कि उसको दे हैड टू कट इट आउट एंड दैट लिटिल चंक, क्योंकि वो पूरी डेड स्किन हो जाती है। सो इतना जुल्मी, मुझे जिल्लत महसूस करवाई वो फोटोज भेज के भी। लाइक व्हाई आर यू सेंडिंग, प्लीज डोंट सेंड मी दिस फोटोज। And he was watching me, मेरा फेस रिएक्शन, फेस टाइम ऑन था ना, देखना भाई साहब, and he's like पलक बीमार हुई है हाल फिलहाल में। वो तो खैर नहीं, उनका डिफरेंट हुआ। उनका तो ये हो गया, डिटेक्ट हो गया। शी वाज गोइंग थ्रू अ फुल बॉडी चेकअप, उसमें वो डिटेक्ट हो गया। तो इससे पहले चीज बढ़ जाए, यू शुड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो वो तो एक, आई थिंक इट्स अ बेटर थिंग, वी शुड ऑल डू इट, वी शुड ऑल गेट आवर बॉडी चेक्ड, maybe twice a year if it's possible, but then at least साल में एक बार तो करा ही लेना चाहिए, so that we can prevent the larger damage. You're still single, Shizan? हाँ, इतना क्या लाभ लिया इसे? ये मुझे कंसिस्टेंसी याद आई सड़के की। ये जब भी आता है एक बार तो ये सवाल पूछता ही, मुझे खाली हो जाता है हाँ भाई हाँ सही है। That is important ना। अभी 4-5 महीने हो गए हैं, 4-5 महीने में लोगों की शादी होके 10 बच्चे हो जाते हैं अलग अलग जगहों से। तो हम तो आपको फिर भी सही तरीके से पूछ रहे हैं। नहीं, अभी भी वही चल रहा है माशाल्लाह, जैसे पहले था। क्यों यार? वही बता रहा है कि अभी मैं काम में हूँ, अभी इतना ज्यादा मुझे मजा आ रहा है काम करने में, और अभी उस हिस्से को मैं अभी टच करना नहीं चाह रहा, बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट। बट अगर कोई रास्ते में मिले तो फिर क्या गुनाह है? तो रास्ते में मिले तो फिर तो रास्ते तक ही रहेगा, मंजिल तक कहाँ पहुँचना है? मंजिल वाली चाहिए। अब तो मंजिल वाली, अब बनता है सीधा शादी। अब क्या ही करेगा इंसान, इसके अलावा क्या करेगा इंसान? अभी भी नाउ 30 कुछ लगा हुआ है? नहीं, जो जस्ट 30 हुआ है। ओके या जस्ट 30 क्या? You are just 30। क्या कर रहे हो? कुछ मेरे मुंह पे लगाया क्या? I'm touching myself। तो ऐसा बोल ना, looking at me like this, लगाया क्या मुंह पे? You're just 30। हाँ, I'm just 30। तो फिर क्या? हाँ तो अब टाइम पास तो नहीं हो पाएगा ना मुझसे। पहले आप टाइम पास कर रहे थे। नहीं, अभी क्या है कि मैं और टाइम पास नहीं कर सकता। Not that I was doing time pass in the previous world. It's just that एक पॉइंट के बाद आपको समझ में आता है कि यार अब either you would go for something which is permanent, or you be on your own, so that at least एक less जिम्मेदारी, but then आपके पास जितनी है आप उतनी तो जिम्मेदारियां संभाल, घर, रिलेशन, घर वाले,
काम और जिस सिचुएशन पे मैं हूँ, it's like restarting my entire career. So मेरे लिए it's sort of difficult. And I've seen that you still share all the videos, clips and fan edits that is being made of Alibaba. That's their love. है ना? मैं जो चाहता हूँ कि मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, and still are people अभी भी हैं यार जो बेचारे उस चीज़ को याद करते हैं, उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, then it's like why not यार? अगर कुछ बुरा आपके लाइफ में हुआ है, कुछ अच्छा भी तो हुआ है, तो you should. And even I remember because I joined the industry after it all happened. And I was a radio jockey when the news came out. तो जब मैं उस सेट पर पहुंचा and when the other leads were there and we were talking about it, लोगों ने मुझे कितना कुछ बताया. जर्नलिस्ट से चल के नहीं यार, शिजान was like पसीने से तरबतर भी होता था. We've discussed this before. He used to come and give us the bites because he was aware कि कितने जर्नलिस्ट या कैमरामैन भाग कर कितने दूर से आते हैं. The set was very far. So it was like that. And where were you the time the case this thing happened? You were on the set only? Yeah. And how did you get to know the incident? Yes. I was in the scene and then somebody just came to me that the door is not opening. And then you then we all went and on and on. And I guess at that moment it was difficult to process because the situation is such. I didn't get time. वहीं से फिर मुझे ले गए, जेल खत्म हो गई. Laughing in time ही नहीं मिला मुझे तो समझने का, प्रोसेस करने का. But such show which had इतनी लंबी legacy and then उसके बाद कितने ही लोग आए और Alibaba बने, but it never became the Alibaba we wanted. ये पब्लिक का प्यार, टोटली पब्लिक का प्यार. क्या होता है कि उन्होंने किसी किरदार में किसी को देखा हो, फिर बाद में उनके सामने उनको भी एज एन ऑडियंस भी उनके साथ में बोलूँगा तो ये हो गया कि ये क्या हो गया कि हमें एक चेहरा देखने की आदत है डेली, एंड देन सडनली चेंज हो जाए, तो फिर वही ऑडियंस को भी ज़रा टाइम लगता है एक्सेप्ट करने के लिए. एंड देन आई थिंक द ट्रेजेडी वाज इटसेल्फ इन अ बिग वे कि उनको भी, जो मैं भी कोई अगर शो देखने बैठूँ ना, आई एम इमोशनली कनेक्टेड. लाइक व्हेन मैथ्यू पेरी डाइड, शो खत्म हुआ ज़माना हो गया, स्टिल फील लाइक अरे यार वो तो tragedy. Also, Shizan, I remember when I resigned from a company, of course I can't name that. So I was like, yeah, I guess everything is finished now because of course I have my own style of working. We all know that, है ना? और मुझे लगा था कि what if I didn't get a job now? What if शायद मेरी वापसी ना हो, अभी कम बैक मैं ना ही कर पाऊँ. And that is only 1 month. I'm like, I should go home. अम्बाला चला जाऊँ वापस पंजाब में, चंडीगढ़ में, अम्बाला अपने घर हरियाणा में कुछ और I do, है ना? Maybe I'll become a restaurant or सब सोच के बैठा था मैं कि what if I don't have this, I'll do ये सब all the possible outcomes. ये करूँगा वो करूँगा. Bad से bad क्या हो सकता है? Yeah. So ऐसा भी दिमाग में था when you were like कि हाय अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे. हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल. देख, एक तो पहली बात तो ऐसा कुछ भी ना दिमाग में आना लाजमी है. It goes without saying. It will come, of course. और जब लाइफ में अपना एक अच्छा मुकाम देख चुके हो and then you see a downfall, then डर लगता है आपको. आप सोचते हो कि अब यहाँ से क्या वैसी वापसी हो पाएगी जो थी. फिर ऐसा है कि अब देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, जो आपने लाइफ का बेस्ट पार्ट था ना वो आप देख चुके हो. अगर कंपेयर करने बैठ गए तो जो आपका लाइफ का बेस्ट था वो निकल चुका है. अब जो यहाँ से होगा वो आप डिसाइड करोगे कि आपको बेस्ट मानना है कि नहीं मानना है. बट इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप ऑन मूविंग. रुक नहीं सकते. अब मैं बोलता भी हूँ और मैं बोल भी चुका हूँ, अलीबाबा जैसी चीज़ मुझे नहीं लगता कभी वापस आएगी, नहीं आएगी. वो वंस इन अ ब्लू मून होता है. इंडियन टेलीविजन में कोई मेल सेंट्रिक शो बन जाए, वो भी ऐसा बन जाए, फिर इतना प्यार भी मिल जाए, अब वो तो नहीं होने वाला. अब मैं क्या करूँ? मैं उस एक जो एक दुनिया है वो इन टोटलिटी में 9 महीने किया मैंने वो शो. अब उस 9 महीने की जिंदगी को मैं जिंदगी भर तो नहीं जी सकता ना. तो मैं अलीबाबा तो जब तक मैं मूव ऑन नहीं करूंगा. बट इज इट आल्सो लाइक आफ्टर द इंसिडेंट इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड वर्क? या वेरी मच. देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव बीन लिसनिंग टू, if you can name or if you feel comfortable talking about it? मैं मोटा तो बता ही सकता हूँ. देख, क्या होता है कि पहले तो यही था कि यार इस पे केस चल रहा है. जब भी कोई मेरे पास है कि आप अपना वकील भी साथ में ले आओ, अपना ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, मैं बोला भाई पहले मुझसे तो मिल लो. पहले लेट्स जस्ट गेट डन विद द बेसिक्स. आप मुझसे ऑडिशन तो ले लो.
मैं कैरेक्टर में बैठ रहा हूँ नहीं बैठ रहा हूँ, वो तो पहले कंफर्म कर लो. यू मेक योर माइंड दैट यू वांट टू टेक मी एंड देन यू कैरी आउट इन द प्रोसेस. वो हुआ. बट दोस्त सारे एक जैसे नहीं थे. मुझे खतरों यूं मिल गया था, अल्लाह का शुक्र. देन ऑफ कोर्स वक्त लगता है ऐसी चीजें हो जाने के बाद. इट्स हार्ड फॉर पीपल टू ट्रस्ट. जो जानता है वो जानता है, बट किसको समझाते बैठोगे आप? और फिर आप भीख नहीं मांग सकते क्योंकि फिर यार सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी हो जाएगी ना. कैसे उसके ऊपर थोड़ी है. अगर वैसे काम करना होता तो फिर तो कमी ही नहीं थी काम की. नहीं, अभी आपके खतरों के खिलाड़ी की बात है. शो झोली में एक और था बिग बॉस का, जो कि आपने खुद नहीं किया. आई थिंक नहीं, ऐसा भी नहीं कि नहीं किया. मैं एक बार करना भी चाहता था. मैं मीटिंग भी करके आया था तब. तो आई वाज लाइक जो मिलेगा मैं कर लूंगा. वो एक भाई आपका एक जोन आ जाता है कि अब तो आप जो चीज पहले आ जाएगी पकड़ लोगे, बट फिर हुआ नहीं. मुझे लगता है बिग बॉस ऐसी चीज है, वो बड़ी किस्मत से टाइम करेक्ट रहेगा तो आपके साथ वो हो जाएगी. अब उसके बाद आपके साथ अच्छा हो बुरा हो वो आपके ऊपर. हाँ, आपकी लंका डूबे, आपकी लुटिया डूबे, उसके बाद आपकी 4 बीवी निकले, फिर 4 बीवियां निकले, या फिर जो हो आपके साथ, उसके बाद में बात की बात है. बट वो होना वो किस्मत की बात है कि यहाँ तक अगर होगा तो किस्मत की टाइमिंग्स पे ही होगा. मेरा समझना है. क्योंकि देखो ना, जब मैंने चाहा तब नहीं हुआ, जब मैंने बिल्कुल नहीं चाहा तब तो ऐसे था कि आप कर लो. तो जो आई थिंक जो होता है बढ़िया होता है. But that time Falak did the show. Falak did. है ना? I think I guess that was also needed उस समय, because Falak was like too much out in the support. Yeah. And she was like, you know, a Sherni. I remember her interviews that time. She used to shout and give interviews, you know, press conferences में. She used to make everything. But that's what our families are for. Yeah. That's what our families are for. अगर अच्छा बुरा चलो, जो तो बहुत बेसिक सी बात है कहने के लिए. बट देन हुआ यूं कि हम अपने में इतने ज्यादा थे कि कभी हमने वो सब नहीं सोचा कि यार ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है. Yeah. जब बाद में एवरीथिंग स्टॉप्ड एंड देन वी अगेन गॉट बैक टू वर्क, देन वी रियलाइज कि नो अभी बहुत खुद पे ध्यान देना है. बिकॉज हम इतना एक चीज में इन्वेस्ट हो चुके हैं कि हम अपने आप को ही भूल चुके हैं. फलक आप ही अपने आप को भूल चुकी थी. मैं तो टुक मी इन. आपने वो मेरा आई थिंक ग्रोथ इन 1.5-2 सालों में देखा है. होगा ही. Yes, of course. जब मेट मी, आप मुझे एक बार वो डेजी के वहाँ मिले थे, that गन्नू फिल्म आई थी. उसके बाद में हम एक बार होली पे टकराए थे. तो आपने मुझे कॉन्स्टेंटली ना बदलते हुए देखा है. वो बदलाव ऐसा आ रहा है कि द मोर आई एम लिविंग इन माय वर्ल्ड, द मोर आई एम आउट, द मोर आई एम बैक टू वर्क, आई एम अगेन अंडरस्टैंडिंग माय सेल्फ कि शिजान में है. But does it haunt any day? Because of course it's a thing. देखिए नींद तो इतनी अच्छी नहीं आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब कहाँ वो जमाने जो सोते थे हम 8-8, 9-9 घंटा. तो ये हलते भलते टाइम में नींद आती है. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं ऐसे डालता हूँ कि नींद आई क्या. कितने लोगों से पूछते तुम ये? अरे यार तू ही है कॉन्स्टेंटली, बोलो तो बोलो तुम ही. वो कांस्टेंट वाला तो मेरा, क्योंकि मुझे भी कोई पूछता कि नींद आई क्या, दैट इज यू. सो डिफिकल्ट, नो? सो डिफिकल्ट. और आई थिंक ये नींद का साथ ना, जैसे जैसे आप आगे जाते हो जिंदगी में, वो छूटता थोड़ा तो रहता ही है. What, you are 30, I am 22. हाँ तो अभी आएगा ना, तुम आओगे जहाँ पे हम हैं वहाँ पे तुम आओगे. हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे. 22 मेरा ये हाल है. मुझे लगता है भाई 26, 27, 30 तक तो. I remember I was telling this to my boss. She's like, what are you doing on Sunday? I'm like, no, I'm in my bed. I'm just laying on. I'm just checking what's happening on Instagram. They go out. I'm like, no, I don't like going out. I love, you know, being in my देखो bed. मैं बड़ा लेजी किस्म का आदमी हूँ in terms of if I'm not working. Yeah. मैंने बोला भी था, I'm not as much into life as I'm into filmmaking. Very honestly. मुझसे तुम शूटिंग पे जो चाहिए कराओ, मतलब जैसा चाहिए. मैं कंप्लेंट भी नहीं करूंगा. I love that part of me. कि I'm more of myself when I'm working. Apart from that, आप मुझे घर से निकाल के दिखा दो. नहीं, even Falak said that. अब मुझे हम दोनों का ऐसा है कि हम एज एन एक्टर इतना एंजॉय करते हैं अपने फील्ड को, अपने काम को, कि फिर हमें लगता है कि यार मे बी जब हम अपने नॉर्मल सेल्फ में हैं, हम जितना मिनिमल रहे उतना ज्यादा. And you're also not somebody जिसके 10,000 दोस्त होंगे. ना. You have very limited, I guess limited से भी कम दोस्त. 3. इंडस्ट्री के? नहीं. Normal friends. Normal. Who are they? एक मेरा दोस्त है भावेश काशीकर, एक है शौविक जो आज घर थे. हाँ, जिनसे मेरी बात हुई थी आज. नहीं वो तो सभी है. दैट्स माय ब्रदर. ठीक है. तो मेरा छोटा भाई है. ओके. हाँ.
और एक है करण गुजर। तो ये 3 दोस्त हैं और ये तीनों इंडस्ट्री से, इनका कुछ ऐसा। क्या हुआ इंडस्ट्री में, दोस्त नहीं मिला आपको? आई वाज नेवर लुकिंग फॉर इंडस्ट्री में दोस्ती का, मैं जैसे ढूंढ ही नहीं रहा था, इंडस्ट्री में मैं काम ढूंढ रहा था तो वो मुझे मिला। तो आप गलत जगह पे गलत चीज ढूंढोगे तो लात ही खाओगे। नहीं, आपके बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी दोस्त हैं, आई हैव हर्ड सम नेम। है ना, ये शादी है ना, इतना बढ़िया दोस्त, जबरदस्ती। हाँ, कि बड़ा मुश्किल है दोस्ती को ढूंढना, तो मैं तो हमेशा खुद कहता हूँ इन जर्नलिज्म ऑल्सो आई ऑलवेज से दिस, जर्नलिस्टों का कोई दोस्त नहीं होता। मैं क्या बोलता हूँ पता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम हर रिश्ते को दोस्ती नहीं बोल सकते। हाँ, वी शुड बी, अब इस पॉइंट पे जाके हम उस जमाने में आ गए कि हम बाकी जो वर्ड्स हैं, को एक्टर, को वर्कर, एक्विंटेंस, ये वर्ड भी हम नॉर्मलाइज करें। हर दूसरा इंसान जिससे आप हंस खेल के बात करते हो आपका दोस्त नहीं होता। True. दोस्त कौन है? जिसको आपके जो लाइफ में भी करंटली चल रहा हो वो पता हो, आपकी मेंटल कंडीशन के बारे में बताओ, साथ में खी करने से, 2 ड्रिंक्स पी लेने से दोस्तियां नहीं हो जाती। दे और whoever they should be aware of what's going on in your life, कि जहाँ पे आप अपना बता भी सको कि यार ये चल रहा है, जो आप हर किसी के साथ तो नहीं बता सकते ना, वो दोस्ती है। और फिर एक्टिंग का मैं बोलूँ अगर एंटरटेनमेंट फील्ड में, क्योंकि मैं इस तरफ हूँ और आप उस तरफ हो, तो है यार बहुत इनसिक्योरिटीज आर देयर, वेरी ह्यूमन नेचर। इसका मैं किसी को वो नहीं बोलूँगा कि इसमें उसमें नहीं है, सब में थोड़ी थोड़ी है। तो वहाँ पे दोस्ती का पनपना वैसे ही मुश्किल हो ही जाएगा। एंड ठीक है, मैंने चूज किया नॉट टू बी फ्रेंड्स विद, फ्रेंड्स मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मेरी किसी से बातचीत नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, सबसे अच्छी से मैं बहुत इज्जत से बात करता हूँ। आई विश वेल फॉर एवरीबॉडी। इट्स जस्ट मैं दोस्त उनको बोलूंगा जो मेरे हैं, जो दोस्त करेक्ट। अब मुझे नई दोस्तें बनाने का कोई शौक है, इतना ही है यार। क्या क्या बातें कहते हैं हम अपने दोस्तों से? अरे सारी, मतलब कौन सी ऐसी बकचोदी नहीं है जो हमने नहीं करी। फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम मैंने बकचोदी बोला है जमाने की। अगर हमारा ग्रुप देखोगे ना, हम मीम्स शेयर करते हैं, वी जस्ट पुलिंग ईच अदर्स लेग ऑल द टाइम, रोस्टिंग ईच अदर ऑल द टाइम। बट वो ये कि ये कोई तीसरा इंसान नहीं कर सकता, ये हम है, दिस इज अस। हम कोल्ड प्ले देखने गए थे तो आई गॉट इन लिटिल आर्ग्यूमेंट। तो वहाँ पे मेरे साथ में खड़े थे बहुत लोग थे, तो किसी का हाथ ऐसे फट से आके मेरी आंख पे लगा। मैं फुल मूवमेंट में हूँ, आई एम लिसनिंग टू येलो, आई एम क्राइंग माय आइज आउट। अभी किसी की ऐसी आंख पड़ी, मेरा जोन टूट गया यार। तो मैंने बोला यार डोंट डू दिस यार। देन वो हीट अप हो गया, फिर मैं हीट अप हो गया। मैं बोला लड़ना है क्या? देन उसने कहा हाँ लड़ते हैं, चलो लड़ते हैं। मेरे दोस्त आ गए, शांत शांत शांत। फिर 15-20 मिनट बाद फिर वो भी आ गया, उससे बोले सॉरी, मैं आई एम सॉरी। तो कोल्ड प्ले लव ईच अदर। तो ऐसा भी हुआ, कोल्ड प्ले फाइट दैट दे हैड एट द कोल्ड प्ले। हां देखने इमेजिन। तो वही पॉइंट है कि ये हम कर सकते हैं हमारे साथ, हम एक दूसरे के लिए लड़ सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, तीसरा नहीं लड़ सकता। उतनी स्पेस नहीं है, तो वही दोस्ती होती है। खाना बना लेते हैं आप? सब बहुत बढ़िया। मैं अभी इनफैक्ट चंडीगढ़ गया था। यू मेकिंग योर डाइट्स खुद से? हाँ, ऑल ऑफ माय जिसमें कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, सब परफेक्टली उसके अंदर होता है। उसके अंदर फैट्स, प्रोटीन, एवरीथिंग इज देयर, कार्ब्स, एवरीथिंग इज देयर। इट इज नॉट एन इंडियन फूड, नो। अरे तो इंडियन मेकिंग आलू पूरी, बिरयानी, ऑल ऑफ दैट। देखो 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 परसों ही खाई है मेरे बेटा, बड़ा जी ललचा गया भाई। मैंने क्या खाया था पहले? मैंने पुलाव खाया था, मटन पुलाव। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द फूड यार, उसमें पता है क्या है कि एक तो मुझे तकलीफ ही होती है कि हम ऑलरेडी ऑन अ गेनिंग डाइट। बड़ा रिस्की है वो, गेनिंग डाइट इज वेरी रिस्की। आई फील लाइक puking ऑल द टाइम। एंड आई टेल यू, मैंने ना रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे अपना विकी कौशल का इंटरव्यू था। वो ही वाज लाइक कि उसने एक चीज बड़ी सेंसिबली बोली कि खाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, व्हिच इज ट्रू। बट देन उसने अगला सेंटेंस बोला कि ही वाज ऑन 6000 कैलोरीज पर डे। 6000 कैलोरीज। अरे 6000 कैलोरीज क्या होती है? बॉडी बिल्डर 3.5-4 के ऊपर नहीं जाते। अरे इंसान बोले कुछ भी ना बोले यार, कुछ भी ना बोले इंसान। मतलब कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो मैंने अपनी पूरी डाइट कैलकुलेट करी। मैंने कहा मैं कितना खा रहा हूँ। माइंड वाज लाइक चलो गेनिंग वेनिंग सब पे हूँ, सप्लीमेंट सब मिला के इट्स नॉट गोइंग मोर देन 300 और 3.5 थाउजेंड, सॉरी 3,500 तक ही आ रही है। 6,000 का कहाँ खा रहा है भाई?
और खाया तो खाया, कहाँ उतर गया अभी, नाउ इज ऑल स्लिम एंड ट्रिम. तो नेवर ट्रस्ट एक्टर्स ऑन डाइट्स, नेवर. You want to trust somebody, you want to follow somebody on diet, भाई आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ जिसने इस चीज की पढ़ाई करी है. Never get influenced by these influencers. Never do that. Don't do that to yourself. And you know what? These एक तो Insta is too fucked up. Insta is the last thing people should be trusting. I can't tell you because I've started gym and I recently told you. माशाल्लाह. वाह. पहली बार मॉर्निंग में खाया आदि. What did you have in the morning? 6 बजे उठ जाता हूँ. नहीं वो छोड़, खाया क्या वो बता. आज पनीर के पराठे and दलिया. क्या बोलने का. चल ठीक. तो क्यों, क्या बुरा इसमें? गुड. तुम्हारे लिए तो ठीक है, तुम तो खाओ. ये नहीं ना. तुम तो खाओ, तुम्हें जरूरत है. तो मैं देख रहा हूँ भाई, मेरा जिम ट्रेनर जो मुझे एक्सरसाइज करवाता है वो तो अलग. 5 लोग सेम एक्सरसाइज की 5 तरीके बता रहे हैं. ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है. I'm like, oh my God. हाँ भाई बहुत. सेल्फ तो बंदा पागल हो जाएगा. पागल क्या, क्लूलेस हो जा, करना क्या है. Yeah. So what is your guidance to such people? My guidance would be to go for the professional. Yeah. Never to go. आप कुछ चीजें अपने हिसाब से कर सकते हो, वो भी आपको जब एक पॉइंट के बाद आपको नॉलेज है, आपको पता है, आप कर चुके हो, यू हैव डन एंड डस्टेड वाली चीजें, तब आप कर सकते हो. मेरा ऐसा है कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 12-13 years में भी. 13 years तो है कम से कम. ऑल दिस वाइल मैं बॉडी बना चुका हूँ, नहीं बना चुका हूँ, मैंने ट्रेनर्स रखे भी हैं, नहीं भी रखे हैं. अब मुझे इतनी नॉलेज है कि मुझे पता है इफ आई वांट टू अचीव सर्टेन थिंग्स हाउ कैसे करना है. बट अभी कोई मेरे पास आके मुझसे पूछे मैं क्या करूँ, मैं उसको बोलूंगा भाई काम कर, चुपचाप किसी प्रोफेशनल के पास जा, गिव देम द जॉब एंड देन डू व्हाट. इनिशियली तो यू शुड. और मेरा भी ऐसा है कि अगर मैं बहुत लंबा कोई गैप ले लूँ वर्कआउट के लिए, मैं ट्रेनर लगाता हूँ. मैं ये नहीं करता कि अरे मुझे तो सब आता है. यार जिस इंसान का एक पूरा प्रोफेशन बना हुआ है, जहाँ पे लोग पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे लोग अपने करियर देते हैं उस चीज को, आप कैसे बोल सकते हो कि अरे मुझे तो आता है. तो मतलब जो कर रहा है वो बेवकूफ है. ये तो चलो डाइट की बात हो गई. डाइट बहुत बेसिक चीज है, वर्कआउट डाइट नथिंग. अभी 2 दिन पहले मैंने एक इंस्टा पे एक पोस्ट डाला था वेयर a certain actor said something about what mental patient should be doing and should be avoiding. The one thing she said to avoid was medicines. Like the one thing that cures, आप वही avoid करो. तो my question was कि just because आपको certain effects हुए, आपके क्राइटेरिया में आप अभी भी उतनी इनसिक्योर हो कि आपको वो इफेक्ट झेले नहीं गए, there are still people who would be happily maybe 2-4 किलो मोटा, but they would be wanting to live a happy life. Of course. And अब उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने स्टोरी डाली मुझे और भी लोगों के मैसेज आए. तो there was this one particular message, उसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि she said कि they call me Baba, कि Baba even I'm going through depression and I believe what you're saying. मैं कहा Baba tell me one thing, how did you come to know that you're going through depression? Did the doctor certified you with that? कि no. मैं कहा then I searched it on Google, I searched it on Reel and I found the symptoms and I applied it on myself. And then उसके बाद and how I treat myself, कि मैं अच्छी रील देख लेती हूँ, मैं आपके शोज देख लेती हूँ. मैं कहा बेटा अभी इसी वक्त ये बात गांठ बांध ले कि तुझे डिप्रेशन नहीं है, तुझे बोर्डम है. थ्रू बोर्डम, विदाउट एजुकेशन, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, आप ये सेल्फ अपने आप को डायग्नोस नहीं कर सकते हो अबाउट एनीथिंग. डिप्रेशन मजाक बना के रखा है लोगों ने आज यार, मजाक. आपके बोर्डम्स, आपके लाइफ के बैड चॉइसेस आर नॉट डिप्रेशन. मन करता जूता फेंक के मारूंगा. फोन मेरा नया हुआ, वरना फोन तोड़ देता मैं अपना. निकली में आपके दोनों जूते मार दीजिए. जूता तो है भी नहीं मेरे पहना हुआ. टूटेगा कैमरा हमारा, बट नहीं छोड़ना. मुझे याद आया कंपनी का होगा पागल. एनीवे, तो ये चल रहा है दुनिया में. इसीलिए देना है. अब भाई मत मानो, आपको कुछ हेल्प चाहिए, गो टू प्रोफेशनल्स. इंस्टाग्राम से नॉलेज को दूर रखो. मुझे तब भी लगता है अगर हम आपको सेट पे मिला होता ना, अगर हम ऐसे ना मिले होते हैं, ये गुलछर्रे उड़ाते हुए अलग अलग जगहों पे जो हम पाए जाते हैं, कभी कभी होली पार्टीज में, कभी किसी की बात, वी आर सो डाउन. होली पार्टी में तो क्या यार, अभी होली इज समथिंग आई रियली एंजॉय. And that too, we are, recognizing each other in colors. 2 मिनट का ब्रेक.
2 मिनट का ब्रेक लेके Yeah, ये वही है, मैं कहा ये वही है। it is way better than somebody I am saying I don't know you on the face जो मैंने कल रात किया है। वो तो Sorry who? तो देखो उसके लिए इंसान उतना सिग्निफिकेंट होना चाहिए जो याद भी रहे। देखो तुम्हारी पर्सनल आपसी रंजिशों में मैं क्यों लोगों को बुरा अरे कौन सी आपसे रंजिश, वो तुम देखो तुम्हारा शो जाने तुमको लोग याद नहीं रहे, मैं क्या करूं। बट आई थिंक आई शुड ओपन मुझे भी अपना खुद का एक पॉडकास्ट नो पॉडकास्ट, नहीं आओ बहस करो, आओ बहस करो। will be the Podcast first आपका- guest that we'll be having. तुम जो बोले वो घी का डब्बा खोले। Who is the next guest that we'll be having after me? फिर देखते हैं कौन 2-4 लोग ऑफेंड होते हैं उन्हीं को बुलाऊंगा। कुछ तो जहन में नाम आए होंगे। हाँ तो ये Who is your favorite TV actress? फेवरेट टीवी एक्ट्रेस? आई अभी तो आई डोंट नो शी इज वर्किंग। जेनिफर आई यूज्ड टू रियली लव। Hi. Oh my god. She did a Sony Lipka show, I remember. कोई तो कहता oh my god, she was too good in Behad. शी इज टू गुड इन एवरीथिंग। Oh. उनका करियर का आप पहले से आ जाओ भाई, वो शी इज टू गुड इन एवरीथिंग। Crystal, for that matter, was like, I remember I did Crystal D'Souza's interview, and I was a kid that time. I used to watch her show called बट एक उन्होंने हजार मेरी एक बहन ही है। शो किया है ना उन्होंने, एक हजार मेरी बहन है। है ना, एक ही। But हाँ, otherwise she's been doing other things. No, अभी तो she did a OTT project also. Which I don't know the name, I forgot, but I've interviewed her for that, and she did a show with Fardeen Khan. but Jennifer. Ooh, of Jennifer. course. People have been saying that If I would want to crown somebody as a queen of television, Jennifer. she's still single. Let me just be the admirer. Achha, you don't want to date her? No. I respect her too much. And then Who else? Who's your, TV actress crush right now? बहुत सोचना पड़ेगा रे, मुझे याद भी नहीं अभी कौन कौन काम कर रहा है, बहुत सोचना पड़ेगा मुझे जनरली। कौन है, क्या क्या आ रहा है टीवी पे भी। बहुत कुछ चल रहा है आजकल तो। अरे तो तकलीफ मालूम क्या है कि You've stopped watching. नहीं, स्टॉप वॉचिंग वाली खैर बात ही नहीं है। वो वैसा डिमीनिंग इंसान मैं नहीं हूँ कि टीवी कर रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ मैं तो टीवी देखता ही नहीं। अब वहीं से कमा के खा रहे हो तुम लोग, अकलमंद। आई वॉच, मैं सब पे नजर रखता हूँ कौन सा नया शो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं मे बी डेली ना देख पाऊँ बट आई कीप एन आई ऑन एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन, व्हिच आई थिंक एवरीबॉडी शुड। ये जलालत मुझे बड़ी बुरी लगती है कि टीवी ही कर रहे हैं और फिर You've बोलते been हैं at गुम है किसी के प्यार में set also. You didn't like anyone there. लाइक वाली कोई सिचुएशन ही नहीं थी वहाँ पे। आई वाज जस्ट देयर फॉर 15 days। तो 15 दिन is too much. 15 दिन इज टू मच फॉर To व्हाट? like somebody and to have crush on. मैं क्या बोलता है लेट्स जस्ट गेट लिटिल पर्सनल। क्या कितने तीन रिलेशन है? अरे भाई इंसान अपनी गलतियों से सीखता है आदि। ठीक है ना। 15 दिन इज टू मच। 15 दिन इज नॉट टू मच, यू शुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। Right now तो yes. 15 दिन तो क्या इंसान की यही जानने में निकल जाएगा भाई खाने में क्या पसंद है। तो 15 दिन इज नॉट टू मच। एंड सेकेंडली गुम का सेट तो वाज वेरी नाइस है, मुझे बहुत मजा आया वहाँ पे काम करके। दोस पीपल वर सो गुड। मेरे लिए उन्होंने केक काटा यार लास्ट डे पे। हाउ नाइस ऑफ दीस पीपल, हाउ नाइस ऑफ दीस पीपल। I had a very dark joke here, but I didn't. नहीं I can't say that. अरे जमा तक आ गए, नहीं, ज्यादा हो नहीं, जाए नहीं, तो नहीं। कट के बाद में बताइए। हाँ। नहीं बट देन दीस पीपल वर वेरी नाइस। मुझे बहुत मजा आया काम करके। भाविका के साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आया, शी वाज वेरी नाइस। उनके साथ में इनफैक्ट एक छोटा सा कनेक्शन यहाँ भी निकला कि शी वाज डूइंग इनका जो पिछला शो था ना मैडम सर, वो अलीबाबा के सामने ही शूट होता था। Oh yes. तो जब मैं उनको मिला उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आई वाज देयर एंड वी यूज्ड टू शूट सामने। तो बहुत हम्बल है यार वो, शी इज वेरी गुड। और उन्होंने अभी क्या होता है कि मैं सेट पे गया हूँ, यहाँ पे बंदी ऑलरेडी लीड है तो आप थोड़ा झिझकते भी हो कि यू डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी। तो बट उस लिहाज में वो उतनी अच्छी थी कि जैसे मैं काम करता हूँ आई इम्प्रोवाइज अ लॉट। वो लिखा हुआ अगर मुझे पता है कि इसको जरूरत नहीं छेड़ने की देन आई विल नेवर टच अ स्क्रिप्ट। बट जहाँ पे मुझे लगता है इम्प्रोवाइज हो सकता है वहाँ पे एक ऑर्गेनिक इम्प्रोवाइज करना चाहिए जिसके लिए एक्टर भी रेडी रहना चाहिए। हाँ, मैं ऐसे अनअनाउंस्ड इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता। of course. तो उस लिहाज में शी वाज वेरी गुड। तो उनको भी मजा आता था काम करने में। तो कितनी बार तो ऐसा हुआ हम एक दूसरे को ढूंढते थे रिहर्सल करेंगे।
तो मुझे मजा उस लिहाज में बहुत आया। बोलो बोलो, जो जुल्फे आपने सवारी है। नहीं, ऑफ कोर्स कि ऐसा तो नहीं होगा ना शिजान की गर्ल्स आर नॉट ट्राइंग ऑन यू, एक्ट्रेसेस आर नॉट ट्राइंग ऑन यू, सो व्हेन दे यू नो गिव यू दैट हिंट, व्हाट डू यू डू विद दैट हिंट? यार ये मैं मॉडेस्ट बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ, नथिंग एट ऑल। राइट? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं कोई बेचारी प्यार में मरी जा रही हो? नहीं, मैं अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। I can be a good friend. This is all I can give right now. A good friendship. Maybe कि अब आपको कोई तकलीफ हो, you gonna find me there. मैं आपको कंसोल कर सकता हूँ, but that's the only thing I can give. हमें पता होना चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं। Rather than asking कि मैं what I'm looking for, I should be asking what I can give. If I cannot give anything on the table, why am I on the table? मुझे पता है, I don't want to give anything. Important है। और ये it goes with everything, with your work, with your relations, with everything. अगर आपको पता है you cannot provide anything, why are you there? Move along, give somebody good space. शायद कोई और उस चीज को ज़्यादा बेहतर कर दे. More deserving. What else is there in the bucket list? Because fans are waiting like anything. Many things are there in the bucket list. यार मुझे बहुत बढ़िया वेब सीरीज करनी है. ये मैं मुंह पे बोल रहा हूँ. मुझे काम करना है भी, और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने कुछ सोचा है, देयर सेट ऑफ थिंग्स व्हिच आई हैव प्लान्ड, होपफुली काम भी करनी चाहिए वो। अगर वेब नहीं करना तो एटलीस्ट मुझे टीवी तो करना ही करना है। एक्टिंग तो मुझे करना ही है, बिकॉज एनी सॉर्ट ऑफ वो छोड़ना नहीं है एक्टिंग के। बट देयर आल्सो देयर अदर प्लान्स आई वांट टू एग्जीक्यूट, जिसका मैं तुमको बताऊंगा, अभी अनाउंस नहीं करूंगा, वो एक पॉइंट पे करेंगे। बस मजा आएगा। अरे बस नहीं है, वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। You're opening a production house or what? I'll tell you. कैसा लड़का है यार ये, कैसा लड़का है ये, क्या है ये, मतलब कुछ भी है रे, क्या है? What is the message to people? They're waiting, of course, है ना? The kind of love वो जो खत्म ही नहीं होता is truly something to cherish, because it's difficult to find such lovely fans who are always there, no matter if you're out of work for like 2 weeks or 2 months or 2 years, but it's like constant love, and that is commendable. That is commendable. मैं देखता हूँ जैसे कि हर साल एक नया लॉट आता है, there are always set of new people. क्या है तुम लोग इंटरव्यू करते हो, फिर बैठ के उनके shut up कि क्या गलत बोला? Tell me the last interview that I with the new lot. अभी तो नहीं क्या तुमने? He is an OTT, no, I have to. You shut up, you can't say him like that. ये मतलब दो धारी तलवार चल रही है, यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा। नहीं, बट देन वो ये कि वो आता है, सब ठीक है, बट शुक्र खुदा का मैं इस बात से जनरली मानता हूँ कि मैंने ना यार 13 साल मैंने अपने करियर को दिए, और एक्टिंग से ही दिए, कुछ दूसरा किया नहीं। मैंने पहला रियलिटी शो किया, वो भी 12 साल के बाद किया। तो एटलीस्ट मेरा एक बेस है, जो लोग जिसकी वजह से मुझे जानते हैं कि ना शिजान खान, हाँ एक्टर। और एक चीज में मैं मानता हूँ कि एक ऑडियंस के बीच में और एक आर्टिस्ट के बीच में एक पर्दा रहना बहुत जरूरी है। द मोर यू गेट टू नो योर आइडल्स, द लेस यू वुड बी इंटरेस्टेड इन, ऑफ कोर्स, बिकॉज देन पर्दा चला गया। अब कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है। अब अगर हाँ, अब क्या हो जाएगा, अच्छा एग्जाम्पल है वो भी, इफ यू वॉच टू मच ऑफ हर, आप जब उनको ऑन स्क्रीन देखोगे आपको वही दिखेंगे। हाँ, अलग क्या दिखेगा आपको? ट्रू। अब नॉट एवरीबॉडी कैन बी एज लाउड एज रणवीर सिंह, क्योंकि उसको अपने जब भी ही इज ऑन स्क्रीन, उसको अपना कट डाउन करना पड़ता है कि लेस ऑफ हिम, लेस ऑफ एंड आई एम नॉट रणवीर सिंह कि मैं अपनी रियल लाइफ में इतना हो जाऊं कि दिन मुझे स्क्रीन पे इतना कम करना पड़े। मुझे जितना करना है मैं स्क्रीन पे करने को तैयार। You wanna tell how is Shizan? Very boring. Of course, I'm not boring at all. But then ठीक है, compared to what I do on screen, then उसके बाद तो मैं बोलूँगा, then I think I should be, जितना इज्जत है तो हाँ माशाल्लाह उसको लेके चलेंगे, सर पे नहीं चढ़ाएंगे बिल्कुल भी। घमंड तो यार ना कभी आया, ना कभी जिंदगी ने ऐसा मौका दिया कि करूँ। चल रहा है जैसे। How was it meeting me again after decades? डेकेड्स तो नहीं हुआ है, पहली बात तो ये। आप ना चुप कीजिए। अरे मेरे बाल भी अभी तक पक्का जाएगा आपके सर में उठा के।
3 महीने से देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस, डू यू सी दिस? दिस इज कैमरा वायलेंस। क्या प्रताड़ित किया जा रहा है मुझे। मैं बोलता चलना साथ में खोलते ना अपन अपना पॉडकास्ट। एक कंपनी वाले बोले कि तुम हमारे चैनल में बैठ के किसी और के चैनल को प्रमोट कर रहे हो। नहीं मैं कर रहा था, कंपनी थोड़ी कर रही। सॉरी आई एम नॉट, we'll talk about it। एग्जैक्टली आई नो। नहीं बट थिंग्स आर लाइक दैट। मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मैं बहुत कम इंटरव्यूज देता हूँ। मुझे 2 बार दे दिया, पता नहीं एग्जैक्टली, सोच 2 बार मैंने तुम्हें दे दिया 6 महीने में। तो अब वो ये कि I know my people at the office were very keen to meet you and see you। I tell you, my boss Ashu Mishra also said me कि अभी हाँ अभी she sits in Delhi, so she's like Adi, you have a good bond with Shizan and we would love to have him, you know, in your podcast। I'm like yeah, I'll ask him, and you were very generous enough कि हाँ I'll come, no tantrums you throw and all that। So I'm glad that you know एक बार के बाद मुझे डर होता है कि गेस्ट दोबारा आएगा कि नहीं, बट यू आर लाइक ठीक है, we'll do it again। उनको क्यों मना करूंगा? मैंने क्या बोला, इफ आई लाइक यू आई लाइक यू, बात हो जाती खत्म। एंड देन मैं वैसे भी 50 नहीं करता कि मैं बोलूं कि रे लास्ट अपन ने क्या था अक्टूबर, ठीक इतना समझ में आता है, इतना इट्स फाइन। आटे में नमक में आटा नहीं। फिर कड़वाहट की वैसा ना जगह आए तो हर जगह दिखता है यार, और उस चीज के मैं बड़ा खिलाफ हूँ। उस चीज की मैं बड़ा खिलाफ, मैं अपने लिए मैं टू इट्स ओन, जो आपको जैसा अच्छा लगे करो। कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में बिकॉज उनको दिखना पसंद है, उनको लाइमलाइट पसंद है। मेरे हिस्से की ना बहुत बढ़िया वाली लाइमलाइट में देख चुका हूँ। The limelight should be from the shows rather। Yeah, it should be from my work. It should be out of something which I'm doing for the community। मैं क्या पहन कर गया हूँ किसी इवेंट में, किसी को क्या पड़ी है यार, नॉर्मल लाइफ के इंसान की जिंदगी में क्या बीत रहा है उससे। उसके घर पे पानी नहीं आ रहा है, उसके घर पे पानी नहीं आ रहा है, उसके घर पे बेचारे के खाने के प्रॉब्लम है, या दिल में दुख है या कुछ है, उसको क्या करना है, मैंने कितने का जूता पहना है। And how is that helping? As an artist, how is that giving? It's not. Yes. With that note, thank you so much, Shizan, to be in my podcast, The Talking Stage with us, Adi. It was truly lovely to have him on board like this. I wish a lot of luck to you at Prashant Gulicha's office. The coffee directly served by him only. The man himself. He's been such kind PR. So yeah. मतलब in that sense कि हम दोनों ने नहीं अनाउंस किया कि हम कहाँ आ रहे हैं, हम बस टपक गए। And the best part was जब मैंने बोला कि I don't appear much, तो मैं ऑफिस के बाहर ऐसे खड़ा हूँ and he's looking at me for 2 minutes straight, he's looking at कौन है ये, like अबे शिजान। But thank you. It's a cut. It's a cut.